फिर बादल जल बरसाएगा, सूरज धूप दिखाएगा, निकल पड़ेंगे कुछ दिन में 2 पत्तों के दाने, फिर पत्ते हरे लहराएंगे, फूल सजीले आएंगे। फूलों के भीतर से फूटेंगी फलियां जैसे, उन फलियों को तोड़ूंगा, दाल के दाने बटोरूंगा। डलिया जब भर जाएगी, ऐसे दाल आएगी। अब उसने क्या बोला कि जब हम दाल को उगा देंगे खेतों में और उसके बाद जब जल फिर से बरसेगा, फिर से वर्षा ऋतु होगी और फिर से उसके बाद जब पौधे उग जाएंगे, फिर सूरज दिखना शुरू हो जाएगा, धूप लगनी शुरू होगी, पौधे पत्ते बड़े होने शुरू हो जाएंगे, तो उसमें से क्या होगा, 2 पत्ते निकलेंगे, फिर उसमें से सुंदर सुंदर फूल निकलेंगे और फूलों के बीच में से फलियां निकलेंगी और उन फलियों को मैं तोड़ूंगा। उन फलियों के अंदर से जो दाने निकलेंगे और वो उन दानों से जब डलिया मतलब कि पूरा कटोरा जब भर जाएगा, ऐसे दाल घर पर आएगी। चिड़िया ने कहा, यह तो बहुत दिनों का काम है। चिड़िया की बात सुन चिड़ा हंसकर कहने लगा। अब चिड़िया ने कहा, ये तो बड़े दिन लग जाएंगे चावल उगाने में, दाल उगाने में। तो चिड़िया की बात सुनकर चिड़ा क्या बोलता है हंसकर, अब ये बोल रहा है, जो चाहती है बच्चों को खिचड़ी खिलाना, तो पड़ेगा चावल और दाल उगाना। इसीलिए तो कहता हूँ पगली, भूल जा बातें पिछली। बच्चों को खिला रोटी दाना, उसके बाद कुछ कीड़े पकड़ लाना। प्रेम प्यार से उन्हें खिलाना, पहलवान सा उन्हें बनाना। अब जब चिड़िया समझ गई कि चावल और दाल उगाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, तब तक तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। तभी चिड़ा ने कहा कि तुम मेरी बात को समझो, खिचड़ी खिलाना छोड़ो, उसकी जगह तुम अपने बच्चों को रोटी खिलाओ, दाना खिलाओ। हम बाजरा डालते हैं ना चिड़ियों के लिए, वो उसे दाना बोलते हैं। और कुछ कीड़े पकड़ के लेकर आओ, उन बच्चों को खिलाओ, अपने बच्चों को चिड़िया के, और उन्हें प्यार से खिलाओ और उन्हें पहलवान बनाओ, ताकतवर बनाओ। यह सुनकर चिड़िया अपनी चोंच से बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी। अब चिड़िया को बात समझ आ गई थी कि खिचड़ी बनाना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा चावल और दाल उगाने में। इसीलिए जो उसने रोटी फेंक दी थी, उसी रोटी के टुकड़े को उठाया और उसको तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा, इस पाठ में हमने सीखा कि दाल, चावल, रोटी, अन्न उगाना आसान नहीं है और हमें अन्न का वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही खाना अपनी थाली में डालना चाहिए जितना हम खा सकें, उसे फेंकें नहीं, उसे वेस्ट ना करें। आप इस पाठ को पढ़िए और जो इसमें कुछ शब्द ऐसे आए होंगे जो आपने पहली बार पढ़े होंगे, उन शब्दों को आप लिख कर देखिए, उनकी मात्राओं का ज्ञान कीजिए, जिससे आपका हिंदी की वर्तनी सही होगी और इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हो सकता है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी ना? चलिए अब इसे पढ़ें। थैंक यू।